स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में आज हम लोग बीएससी के मैथ में अनुक्रम श्रेणी का चैप्टर समझेंगे। हमारे इस प्रिपरेशन श्रेणी में जो वीडियो है ये उसका पार्ट 7 है और अनुक्रम श्रेणी का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को और परिभाषाओं को अच्छे से समझाऊंगा। आप जो 11th में अनुक्रम श्रेणी का चैप्टर पढ़ते हैं उतना लेंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, 10 मिनट में पूरा फार्मूला और अच्छे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ताकि अगले जो वीडियो आएगी आपका उसमें पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके। अनुक्रम श्रेणी से 1 या 2 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में लिया जाता है, इसलिए आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम जो पहली परिभाषा समझने वाले हैं वो है समांतर श्रेणी। चाहे तो आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, जितना मैं मैथ में दूंगा अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो एक अच्छा स्कोर जरूर करेंगे बीएससी मैथ में एंट्रेंस एग्जाम में। लिखा है समांतर श्रेणी। परिभाषा क्या है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं। मतलब समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। जैसे यहाँ एक श्रेणी दी गई है 3, 7, 11, तो दो क्रमागत पद पकड़ लीजिए। 7 और 3 में कितने का अंतर है? 4। फिर दो क्रमागत पद पकड़ लीजिए। 7 और 11 में कितने का अंतर है? 4। तो समान अगर अंतर दो क्रमागत पदों के बीच में रहेगा तो वो जो श्रेणी बनेगी वो क्या होगी? आपकी समांतर श्रेणी। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपका उदाहरण हो गया। अब समांतर श्रेणी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब समांतर श्रेणी का n वां पद, व्यापक पद। a मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n मतलब पदों की संख्या और d मतलब सार्वंतर। तो ये आप n वें पद का फार्मूला याद रखिए, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। फिर दूसरा फार्मूला n पदों का योग यस बराबर n/2 2a कोष्टक, फिर उसके बाद n प्लस 1 इंटू डी। या फिर ये फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये। सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए जब पदों की संख्या और सार्वंतर दिया रहेगा तो ये वाला यूज करेंगे, और जब अंतिम पद दिया रहेगा तो आप ये वाला पद यूज करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अंतिम पद दिखा तो आप यही यूज करिए, अदरवाइज ये वाला यूज करिए। नेक्स्ट नंबर n वां पद ज्ञात करना है। मतलब किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो और उससे एक कम पदों का योगफल दिया हो तो आप n वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? Sn मतलब n पदों का योगफल माइनस Sn माइनस 1 मतलब उससे एक कम पदों का योगफल। घटा देंगे तो समांतर श्रेणी का n वां पद मिल जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे, ये सब फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा। चौथा फार्मूला है दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य क्या होता है? a प्लस b/2। दो संख्या रहेगा a और b तो उसका समांतर माध्य क्या होगा? a प्लस b/2, याद रखिएगा। फिर पांचवा यहाँ पर जो नंबर आया है आपका, यदि समांतर श्रेणी में 3 पद लेने हो, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी समांतर श्रेणी में 3 पद लेने होंगे तो पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस डी लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम जरूर लगवाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। a प्रथम पद कहलाता है और d सार्वंतर। तो ये 3 पद अगर लेने होंगे तो इस तरह से आप लेंगे। तो सारे फार्मूलों को एक बार फिर से देखिए। बस समांतर श्रेणी में इतना ही फार्मूला याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन हम इन्हीं फार्मूलों से हल कर देंगे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते। एक फार्मूला और है, सार्वंतर निकालना हो तो Tn में से Tn-1 निकाल दीजिए। मतलब n वां पद में से n वें पद से कम वाला पद निकाल देंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा आपका। अब गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा आपको पढ़ाई जाएगी। क्या लिखा है बच्चों? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि से गुणा करने पर बनी हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। क्या बोला गया? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि के से गुणा करने पर बनी हो, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। जैसे देखिए ये 8 जो है इसका पूर्ववर्ती पद 2 है और 2 में हमने 4 का गुणा किया तो फिर 8 आया। फिर 32 का पूर्ववर्ती पद 8 है तो 8 में हमने फिर 4 का गुणा किया तो 32 आया। तो देखिए लिखा वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, जैसे मैंने 8 लिया और 32 लिया,
अपने पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित राशि से गुणा करने पर बनी हो। तो ये एक निश्चित राशि से गुणा करने पर इनके प्रत्येक पद बन रहे, इसलिए गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। और जिस निश्चित राशि से यहाँ गुणा करेंगे उसे सार्व अनुपात कहेंगे। समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता है, गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात होता है। समांतर श्रेणी में सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वानुपात को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ के इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ का nवां पद Tn बराबर AR की पावर n-1, A प्रथम पद, R सार्वनुपात, n पदों की संख्या। ध्यान दीजिए, यदि अंतिम पद यल होगा तो nवां पद यल बटा R की पावर n-1। ध्यान दीजिए, अगर सामान्य श्रेणी है तो ये nवां पद होगा और अंतिम पद यल है तो ये आपका nवां पद होगा, याद रखिएगा। n पदों का योगफल जो है ये होगा, लेकिन सार्वनुपात 1 से बड़ा रहेगा तब। सवाल ये उठता है 1 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये चीज़ यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, R यहाँ पर चला आएगा। तो ये वाला याद रखेंगे तो वो वाला हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये n पदों का योगफल का सूत्र है। अगर अनंत पदों का योगफल करना हो आप क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, तो A बटा 1-R, A प्रथम पद और R सार्वनुपात होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संख्याओं A और B का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो प्लस माइनस √AB कर देंगे तो उसका गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा। फिर गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 पद लेने हैं तो पहला पद A बटा R, दूसरा R और तीसरा AR लिए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लीजिए, nवां पद का सूत्र, अंतिम पद हो तो यल हो तो nवां पद का सूत्र, n पदों का योगफल, अनंत पदों का योग और 2 संख्याओं का समान गुणोत्तर माध्य, और ये आपका, ठीक है। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप सूत्रों को लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे सामने आ रहा है पुनरावृत्त दशमलव के लिए लघु विधि। आप सभी को इस चैप्टर में ये वाला चीज़ भी पढ़ाया गया होगा 11th में। तो पुनरावृत्त दशमलव के लिए लघु विधि क्या है, जैसे इस तरह से दिया जाएगा, आप इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो आप एक प्रोसेस होता है 11th की क्लास में लंबा सा समझाया जाता है, यहाँ शॉर्टकट में आप इसको समझिए। सबसे पहले ये पूरा दशमलव हटाकर इसकी ये बिंदी का मतलब है 2 5 2 5 2 5 2 5 बार बार आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हटाकर ये संख्या ऊपर लिख लीजिए। फिर जिस पर मतलब कि बार नहीं लगा है, जो बार बार नहीं आ रहा है, उसको घटाइए, ठीक। और जितने अंक पर बार लगे हैं उतने 9 लिख लीजिए, और जितने पर नहीं बार लगा है वो 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर देंगे तो ये आपका भिन्न में बदल जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, पूरा अंक लिख लिया, फिर जिस पर बार नहीं लगा था उसको आपने लिख लिया, जितने पर बार लिखा तो उतने 9 लिख लिया, और जितने पर बार नहीं लिखा तो उतने 0 लिख लिया। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग लिखा है, तो जब पॉइंट के इधर कोई संख्या होगी तो उसे ऐसे 1 उसको लिख कर फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर इस प्रोसेस को जैसे करते हो, पूरा संख्या, फिर जिस पर बार नहीं था उसको घटा दिए, जितने पर बार था उतने 9 लिख दिए, फिर 0, फिर इसको सॉल्व कर दिए, फिर इसको सॉल्व करने पर आपका ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं से हम लोग निपट लेंगे, ठीक है। सदैव याद रखें, देखिए बच्चों, समेशन n, इसे समेशन n पढ़ते हैं या सिग्मा n पढ़ते हैं। एक मतलब ये है कि संख्याएं 1 से लेकर अगर n तक जोड़ी जाएंगी तो उसे सिग्मा n से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, n तक। अब n 5 भी हो सकता है, n 10 भी हो सकता है, n 20 भी हो सकता है, n 100 भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 याद रखिएगा। अब ऐसे समेशन n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। और इसका फार्मूला आपको याद रखना होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। तो इस तरह से इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। नाउ आपका तीसरा फार्मूला जो है याद रखने के लिए n समेशन n क्यूब या सिग्मा n क्यूब, क्या लिखा है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए समेशन n क्यूब का मतलब था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये आपका फार्मूला हुआ। अगर आप इतना सूत्र याद रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूरा विश्वास रखिए, मैथ का पूरा क्वेश्चन मैं एग्ज़ाम के पहले ज़रूर करा दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।